Good morning, students. I am going to explain class 12th biology. Chapter name is Humans Health and Disease. Health for a long time was considered as study of body and mind where there was a balance of certain humorous. The what early Greek Hippocrates as well as Indian Ayurveda system medicines resulted. It was thought that the person with black bile belonged to the heart personality and would have fevers. This idea was arrived for pure reflection, pure refractive thought. The discovered of blood circulation by William Harvey using experimental method and demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved that good humor hypothesis of health. Good humor hypothesis means it is related for the हार्मनी यानी खुशियों से रिलेटेड है. In later years, biology stated that the mind of influence through the neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintain our health. Hence, mind and mental state can exact our health. यहाँ पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे और ह्यूमर्स के बारे में जो है कि जो कि हम लोग को मतलब कि हमारा जिससे जो है माइंड सही रहता है उसके बारे में. और जो कुछ वैज्ञानिक थे हिपोक्रेट जो थे इनको आयुर्वेद सिस्टम का ज्ञाता माना जाता है और ब्लैक बाइल थे तो इनको जो है फीवर हो गया था. और ये लोगों ने रिफ्रैक्टिव थॉट्स दिया और ब्लड सर्कुलेशन का विलियम हार्वे ने जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है स्टडी किया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में. और इसके बाद जो है कि इन लोगों ने हेल्थ पे कुछ दिया कि हेल्थ सारी चीज़ों से रिलेटेड है और माइंड इन्फ्लुएंस मतलब कि हम लोग का दिमाग जो है प्रभावित होता है न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम. ये सारे मिलके जो है हमारे हेल्थ को जो है कि हमारे हेल्थ को बनाए रखते हैं. हेंस इसलिए क्या ज़रूरी है? माइंड और मेंटल स्टेट दोनों ज़रूरी है. माइंड और मेंटल स्टेट दोनों ज़रूरी है हेल्थ के लिए. हेल्थ जो है कि बहुत सारे हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय किन किन चीज़ों से हेल्थ जो है अफेक्ट होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जेनेटिक डिसऑर्डर्स है. अगर सपोज कर लीजिए जेनेटिकली का मतलब माँ के गर्भ से अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है. जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब मदर्स और फादर से रिलेटेड है. इसमें क्या है कि अगर उनके बर्थ के समय किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है तो इससे भी हेल्थ प्रभावित होता है. इन्फेक्शन से भी हेल्थ प्रभावित होता है. किसी के द्वारा जो है कि किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया अंदर बॉडी के अंदर. और फूड इंक्लूड है, वाटर इंक्लूड है और रेस्ट इंक्लूड है लाइफ के लिए. एक्सरसाइज जो है कि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें जो है कि किसको प्रभावित करती हैं? हेल्थ को प्रभावित करती हैं. The health is very frequently used everybody. How do define it? हेल्थ जो है कि सब लोग हेल्थ टर्म सुना होगा लेकिन वास्तव में इसको कैसे डिफाइन करते हैं? हेल्थ इज़ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज़ नोन एज हेल्थ. मेंटली अगर आप फिट हो, सोशली अगर फिट हो और जो है कि मेंटल फिजिकली फिट हो तो आप हेल्दी हो. अगर सपोज कर लीजिए कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ तो होता ही है, फिज़िकल फिटनेस के लिए एब्सेंस ऑफ डिजीज़ होता है. लेकिन अगर आपके आसपास कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई जो है कि केवल आप फिज़िकली अगर मान लीजिए कि मेंटल एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है
आप जो है कि फ़िज़िकल फिट हो। तो ये सही है कि आप फिज़िकल फिट हो, लेकिन अगर सपोज़ कर लीजिए कि आपके आसपास किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि उसको ये प्रॉब्लम है। अगर सोशल वेलबींग मतलब कि आसपास आपकी गंदगी इकट्ठा हो रही है, कोई उसको साफ़ करने वाला नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है कि एक डिजीज़ काज़ करने का जो है सोर्स है, और इसके द्वारा डिजीज़ हो सकता है। इसलिए जो है कि हेल्थ जो को डिफ़ाइन करेंगे, कंप्लीट डिफिनीशन जो है फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। व्हेन पीपल इज़ हेल्दी दे आर मोर इफिशिएंट वर्क। अगर कोई भी पर्सन जो है अगर स्वस्थ है तो वो अच्छे से कार्य करेगा, और उसकी जो एक्टिविटी होगी वो अच्छे से होगी। अगर और उनकी मोर्टेलिटी रेट क्या होगी, कम होगी। मोर्टेलिटी रेट कम होगी, मरने की जो हम लोग वो ज्ञात करते हैं उसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बैलेंस डाइट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसके लिए बैलेंस डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे जो है गुड हेल्थ रहेगा। योगा करना चाहिए, फिजिकल मेंटल रहेगा। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ और सारे डिजीज़ के बारे में जो है जानकारी रखनी चाहिए। और फंक्शंस, बॉडी के फंक्शन के बारे में वैक्सीनेशन भी है, और इससे भी जो है हम लोग डिजीज़ से दूर रह सकते हैं। When the functioning of one or more organ system of body adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that are not healthy. अगर सपोज कर लीजिए कि कोई आपके अंदर सिम्टम्स दिखाई दे रहा है या कोई साइन आ रहा है जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे क्यों हो रहा है। सपोज़ कर लीजिए कि हाथ में अगर फोड़े हो रहे हैं तो मीन्स इसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ आपकी डिजीज ये अंदर इंटर की है। सर दर्द हो रहा है, बुखार आया, तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कुछ हो रहा है आपके शरीर के अंदर, कुछ सिम्टम्स हैं ये। तो इसी को बोलते हैं डिजीज़। डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्टिशियस। डिजीज़ को दो में डिवाइड किया जा सकता है, इन्फेक्टिशियस और नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज विच आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्टिशियस डिजीज। जो एक पर्सन से दूसरे में जाता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिशियस डिजीज बोलते हैं। इन्फेक्टिशियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरीवन सफरिंग, और ये बहुत ही कॉमन होता है और ये इससे लगभग सब लोग सफ़र कर जाते हैं। सम ऑफ द इन्फेक्टिशियस डिजीज जो है कि एड्स है, हाँ फेटल है। एमंग इन्फेक्टिशियस डिजीज कैंसर नहीं है। कैंसर जो है कि ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ अफेक्ट द हेल्थ एडवर्सली। अगर ड्रग्स कोई लेता है वो भी हेल्थ को जो है कि अफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हेल्थ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। कॉमन डिजीज़ कौन कौन है, अब उसके बारे में जो हम लोग अब आते हैं मेन टॉपिक पे। कॉमन डिजीज़ जो है कि कोई भी डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं, और पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं और जो है कि डिजीज़ को काज करने का काम करते हैं, और ये मल्टीप्लाई करते हैं और नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते हैं। तो रिजल्टिंग मार्फोलॉजिकल और फंक्शनल जो है कि डैमेजिंग होने लगता है, और वो पैथोजन जो है कहीं भी बॉडी में जो है अडेप्ट कर लेता है और अपना इन्वायरमेंट बनाना शुरू कर देता है। गट मस्ट नो वे सर्वाइविंग ऑफ द स्टमक एट लो pH एंड resistant various डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और गट जो है कि हम लोग का जो है बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है। A few representative members from different groups of pathogenic organisms are discussed here, along with the disease caused by them. Preventive control measures against disease are also briefly described. यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिजीज़ के बारे में और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि इस टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में जो है मिलेगी। और ये टॉपिक ये है कि सॉल्मोनेला टाइफी, जैसे कि टाइफी जो है टाइफाइड से रिलेटेड है।
तो टाइफी का मतलब क्या हुआ कि डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। और ये जिस डिजीज़ को काज करता है उसका नाम है टाइफाइड। और टाइफाइड में आप लोग सबसे जानते हैं कि इसमें जो है फीवर आता है, वीकनेस महसूस होती है। तो ये सारे जो है कि इसके क्या हो गए हैं? लक्षण हो गए हैं। पैथोजेनिक जनरल पैथोजेंस का इंटर करते हैं इस मल्टीचाइन में। फिर इसके बाद फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा जो कि कंटिमिनेटेड होता है, जो कि प्रदूषित होता है, उसी से जो है डिजीज़ हो जाती है। और ये जो है कि सेचुरेट कब होता है? 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है। ये क्या है? थ्रू फूड एंड वाटर कंट्रीब्यूट विथ देम एंड माइग्रेट टू द आर्गन थ्रू इन ब्लड। और ये आर्गन के द्वारा जो है ब्लड में जाता है। तो ये सारी हमने यहाँ पे एक डिजीज़ को देखा, वो सल्मोनेला टाइफी है जो कि टाइफाइड को काज करता है। तो आप लोग क्लियरली इसको ध्यान दीजिएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड को काज करता है। तो ये है सल्मोनेला टाइफी। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में पैथोजन की तरह से काम करता है। और डिजीज़ कौन सा काम करता है? टाइफाइड। आप देखते हैं कि कौन सा टेस्ट जो है कि किया जाता है। वायरल टेस्ट जो है कि किया जाता है। वायरल टेस्ट किस में किया जाता है? टाइफाइड में किया जाता है। और इसको सबसे पहले मैरी मॉल्टन, निक नेम जो है उनका है टाइफाइड मैरी। और इन्होंने जो है कि इसके बारे में जो है कि वायरल टेस्ट जो है कि वायरल टेस्ट के द्वारा जो है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। और बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो होता है होमोफिलस होता है। और ये नमूनिया को काज करता है और ह्यूमन्स में जो होता है इन्फेक्ट करता है। एल्वोलाई जो होती है वो फील्ड होता आती है और सांस लेने में जो है प्रॉब्लम होती है, ठंड लगती है, कफ निकलता है, सर दर्द रहता है। तो ये सारी नमूनिया के लक्षण हैं। डिसेंट्री है, प्लेग है, और इसके बाद टाइफाइड है। ये सारे जो है किस में आएंगे? ये सारे जो हैं टाइफाइड, डिसेंट्री जो होते हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं। इसमें जो है कि ह्यूमन्स जो है कॉमन कोल्ड है, इसका इन्फेक्शन जो है 3 से 7 दिन तक रहता है। ड्रॉपलेट कफ, स्नीज, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। और पेन्स भी उससे जो है कि कंटामिनेटेड हो सकता है, बुक्स भी और कव्स भी। कीबोर्ड जो होता है कि कीबोर्ड या माउस होता है एंड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन। इसके द्वारा हेल्दी पर्सन में जो है इन्फेक्शन हो भी सकता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मलेरिया। मलेरिया का जो काचिंग ऑर्गेनिज्म है वो उसका नाम है क्या? क्या नाम है जो कि मलेरिया को काज करता है? इसको आप लोगों को बताइएगा। मलेरिया यहाँ पे लिखा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है। और ये ह्यूमन बॉडी में जो है कि अगर इंटर कर जाता है तो अपनी कॉलोनी का निर्माण करना शुरू कर देता है। इसलिए बहुत ही घातक बीमारी होती है।
मलेरिया में क्या होता है कि इसका जो है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम मैलेरी है, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम है। तो प्लाज्मोडियम जो वाइवैक्स होता है उसी से जो है कि डिजीज़ जो है कि मेनली जो है यहाँ पे इंडिया में जो है खास होती है। इसमें जो मॉस्किटो का नाम है जो कि बाइट करता है उसका नाम है फीमेल एनाफिलोज मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलेज। ये लोग आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। फीमेल एनाफिलेज मादा मॉस्किटो होती है जो कि इसको जो है कि डिजीज़ को जो है कि काज कराती है। इसके बाद इसका जो मेन जो कैप्चरिंग होता है वो आरबीसी को ये कैप्चर कर लेता है और यहीं पे टॉक्सिक सबस्टेंसेस को रिलीज़ करता है। और जो टॉक्सिक सबस्टेंस होता है उसका नाम है हीमोजीन होता है। और इसको अगर मानिए सपोज कर लीजिए कि कोई स्वस्थ जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसको एनाफिलिस काट लेती है मॉस्किटो, तो उसके अंदर उसका जो है कि वायरस चला आता है और ये मक्खी जो है जहाँ जहाँ बैठेगी उसको फैला सकती है। तो इसमें जो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है कि उसके काटने से होता है। तो ये हो गया आपको जो है कि फीमेल एनाफिलिस के बारे में। और हीमोजीन जो है कि वो केमिकल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद एनाफिलिस मॉस्किटो जो होती है इन्फेक्टेड पर्सन को अगर काट लेती है, दिस पैरासाइट इंटर्स। अब ये पैरासाइट जो है इंटर्स कर जाएंगे, कहाँ कर जाएंगे इंटर्स? मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। इसको हम फिगर के द्वारा अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं और समझने की कोशिश करिएगा इसको। देखिए सबसे पहले एक मॉस्किटो हाथ हैंड पे बैठा हुआ है, इसका मतलब ये बाइट कर रहा है। इसको बाइट करने के बाद क्या होगा, इसके पैरासाइट हैं या स्पोरोजुइट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, लीवर में चले जाएंगे। किसके द्वारा? थ्रू ब्लड के द्वारा। कहाँ पहुँचेंगे? लीवर में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब इसके ब्लड में चला जाएगा। इसके बाद जो है कहाँ जाएगा? लीवर में। इसके बाद जो है कि पैरासाइट जो होता है रिप्रोड्यूस से ए सेक्सुअली जो है रिप्रोडक्शन करता है और बर्शिंग द वेल। सपोज कर लीजिए लीवर में पहुंचने के बाद क्या होता है कि इसके पैरासाइट जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, लीवर को ब्लास्ट कर देगा। ब्लास्ट करने के बाद इसके स्पोरोजिट जो बाहर निकल आएंगे। बाहर निकलने के बाद जो है पैरासाइट सेक्सुअली रेड ब्लड सेल्स फिर इसके बाद रेड ब्लड सेल को जो है क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। और इसके बाद जो गैमेटोसाइट्स का निर्माण हुआ है वो यहाँ पे हम दिखाएं हैं, गैमेटोसाइट्स बनेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। पेरेंट्स हैं तो ये मेल है और जो है कि एक फीमेल है। तो इसके द्वारा इस तरीके से डिस्चार्ज करता है। सपोज कर लीजिए कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो अगर किसी स्वस्थ पर्सन को काट लेता है तो उसमें अपनी मात्रा को पूरी मात्रा को इंसेक्ट कर देता है। और ये जो है डिजीज़ काजिंग के लिए अच्छा जो है कि अच्छा तरीका होता है। डिजीज़ तो कुछ है नहीं, लेकिन जो है कि डिजीज़ के बारे में हम लोग को थोड़ी सी जानकारी रखना पड़ेगी। कुछ है नहीं, प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम का जो है कि लाइफ साइकिल के बारे में दिया हुआ है फिगर में। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन में जो है इसके आगे का हम टॉपिक जो है कि आपको एक्सप्लेन करेंगे।